हेलो फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे ऑपरेंट कंडीशनिंग के बारे में। आज के सेशन में हम देखेंगे कि हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या होती है, इसकी थ्योरी किसने दी थी और उसको कैसे किस एग्जांपल के थ्रू इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया गया था। हम स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले हम देखते हैं इंट्रोडक्शन। इट इज़ ऑल्सो नोन एज टाइप आर कंडीशनिंग और इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग। हमारी जो मतलब कंडीशनिंग होती है, ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है, उसे हम आर कंडीशनिंग या फिर इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग भी बोलते हैं। ठीक, ये जो हमारी थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग थी, इसे बीएफ स्किनर ने दिया था। ठीक है, बेसिकली ही रिवोल्टेड अगेंस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग। एक हमारे जो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने एक क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी थी, बट जो हमारे बीएफ स्किनर थे वो उस थ्योरी के खिलाफ थे। उनके हिसाब से वो थ्योरी गलत थी। ठीक है, और हमारी थ्योरी ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग, उसका भी वीडियो अवेलेबल है, आप चाहे तो देख सकते हैं उसको जाके पहले। ठीक है, ही सेड दैट मैन इज एन एक्टिव ऑर्गेनिज्म एंड नॉट अ विक्टिम ऑफ हिज एनवायरमेंट। बीएफ स्किनर का ये मानना था कि मैन जो है वो एक एक्टिव ऑर्गेनिज्म, वो जो भी करता है वो अपने हिसाब से करता है, वो अपने इन्वायरमेंट का विक्टिम नहीं है। मतलब कि वो अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से काम नहीं करता, वो अपने हिसाब से काम करता है। इनका ये मानना था। ठीक है, he does not wait for the stimulus, instead he acts or operates on the environment so as to change it in some way, thus he called it operant behavior। बीएफ स्किनर का ये मानना था कि जो ह्यूमन बीइंग है वो स्टिमुलस अपने बिहेवियर में चेंज लाने के लिए किसी स्टिमुलस का वेट नहीं करता है, वो अपने बिहेवियर में अब चेंज ले आता है अपने इन्वायरमेंट पे एक्ट करके। ठीक है, इसे हम बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर, मतलब किसी स्टिमुलस के बिना पहले ही बिहेवियर को चेंज करना और उस पर फिर एक्ट करना अपने इन्वायरमेंट पे उसके थ्रू, उसे हम बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। ठीक, जैसा कि हम पिक्चर देख सकते हैं, ये हमारे एग्जाम्पल इन्होंने जो रैट था उसके थ्रू दिया था। एक रैट था, उसको इन्होंने बॉक्स में बंद कर दिया था, जिस बॉक्स में एक स्पीकर था, एक सिग्नल लाइट थी, एक लीवर था जिसको दबाने से फूड आता था, एक फूड डिस्पेंसर ट्यूब थी जिसके थ्रू फूड बाहर से अंदर डाला जाता था, या ये कह सकते जो लीवर था उसको प्रेस करने पे फूड डिस्पेंसर ट्यूब से फूड आता था। फूड पैलेट, इलेक्ट्रिक ग्रिड, वो इलेक्ट्रिक ग्रिड थी, जो हमारी ग्रिड थी वो इलेक्ट्रिक ग्रिड्स थी। एक शॉक जनरेटर, मतलब कि हमारा जो, अगर हमें माउस को किसी भी तरीके से एक्टिवेट करना होता तो वो एक शॉक जनरेटर भी था। ठीक है, अब हम देखते हैं स्किनर्स थ्योरी, मतलब इन्होंने क्या थ्योरी दी थी, वो स्टार्ट करते हैं। According to Skinner, operant behavior is determined by the events or consequences that follow the response। स्किनर ने क्या बोला, ऑपरेंट बिहेवियर जो होता है, इन्होंने क्या बोला, ऑपरेंट बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय द इवेंट्स और कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो द रिस्पॉन्स। इनका ये मानना था कि हमारा जो ऑपरेंट बिहेवियर है वो कौन सी इवेंट्स या कॉन्सिक्वेंसेस को डिटरमाइन, जो होती है हमारी जो इवेंट्स होती है वो डिटरमाइन करती है हमारे रिस्पॉन्स को। ठीक, इफ़ कंसिक्वेंसेस आर फेवरेबल द इंडिविजुअल विल रिपीट सेम बिहेवियर। इसका मतलब ये था कि जो भी इंडिविजुअल ने एक्शन दिया है और उस एक्शन का जो रिस्पॉन्स आया है, अगर वो उसके लिए हेल्पफुल है या उसके लिए प्रॉफिटेबल है, तो वो उस बिहेवियर को बार बार करेगा। इनका ये मानना था कि कोई भी इंडिविजुअल एक बिहेवियर को करता है किसी जिसके लिए कॉन्सिक्वेंसेस या एक्शन अकर होता है और उस एक्शन का कुछ रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे क्या हो रहा है। इन दिस केस द consequences आर सेट टू हैव प्रोवाइडेड पॉजिटिव reinforcement एंड कॉज रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर। हमारा इसके केस यहाँ पे क्या होगा, हमारा यहाँ पे हमने कहा कि जो माउस था उसको हमने एक लीवर में पैक किया, अब वहाँ पे वो एक डिब्बे में पैक किया जिसे हम बोलते हैं स्किनर्स बॉक्स। जब उसे भूख लगी तो उसने उस लीवर को प्रेस किया, वहाँ पे फूड आया। अब उसे पता चल गया कि इसको प्रेस करने से इसमें से फूड आता है, अब वो बार बार उसको प्रेस करेगा खाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे उसे पॉजिटिव इन्फोर्समेंट मिला, उसे पता चल गया कि इसको प्रेस करने से फूड मिल रहा है। ठीक, Alternatively, if the consequences are unfavorable, they reduce the chances of same behavior from getting repeated। अगर इसका मतलब यह है कि अगर कोई इंडिविजुअल एक बार एक बिहेवियर किया, उसे कुछ प्रॉफिट हुआ,
उसने दूसरी बार किया प्रॉफिट, बट तीसरी बार उसने किया उसे कोई चीज़ नहीं मिली, फिर उसने किया उसे फिर कुछ नहीं मिला। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में देखते हैं, रैट था, उसने लीवर को पहली बार प्रेस किया फूड मिला, दूसरी बार प्रेस किया फूड मिला, तीसरी बार प्रेस किया फूड नहीं आया, तीसरी बार प्रेस किया फूड नहीं आया, फिर आगे बार बार प्रेस किया फूड नहीं आ रहा है। वो इस बिहेवियर को फिर रिपीट नहीं करेगा, वो इस बिहेवियर को भूल जाएगा। ठीक है। In such case, consequences are said to have provided negative reinforcement, reduced reoccurrence. इस केस में इसे हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ठीक, और इस तरीके के बिहेवियर जहाँ जहाँ पे जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव नहीं आ रहा है, उसको रियकर होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। अब यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंट था उसको हम पूरा अच्छे से समझते हैं कि एक्सपेरिमेंट था क्या क्या। A hungry cat was placed in a box designed by Skinner, which was called as Skinner box as operant chamber. जो हमारा एक चूहा था, भूखा था, उसको एक डिब्बे में डाला गया, जिसको एक स्किनर ने स्पेशली बनाया था। वीएफ स्किनर जो थे, उन्होंने स्पेशली उस बॉक्स को डिज़ाइन किया था। उस बॉक्स का नाम रखा गया ऑपरेंट चैम्बर या फिर स्किनर बॉक्स। ठीक। द चैम्बर कंटेन्ड आ लीवर विच वुड ड्रॉप फूड पैलेट्स इनटू द चैम्बर प्रेस्ड। उस चैम्बर में एक लीवर था, यह एक बटन था जिसको प्रेस करने पे उस चैम्बर में खाना आता था। ठीक है। In the beginning, the experimenter himself dropped the food pellets into the box, later stopped. स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो बीएफ स्किनर थे इन्होंने क्या किया, उस डिब्बे में पहले खुद से फूड पैलेट डाले, एक दो बार रोक दिया। द रैट बीइंग हंग्री बिगैन टू एक्सप्लोर द बॉक्स एंड प्रेस्ड द लिवर एक्सीडेंटली। अब पहले इन्होंने खुद से उसे फूड दिया तो उसे तो फूड रेगुलर मिलता रहा, भूखा नहीं रहा। बट अब जब इन्होंने स्टॉप कर दिया तो अब उसे भूख लगी। अब जब उसे भूख लगी तो खाना खाने के लिए पूरे बॉक्स में उसने बहुत क्यूरियोसिटी के लिए उसने हर चीज़ जो कर सकता, जहाँ पैर मार सकता, जो मन किया। एक्सीडेंटली क्या हुआ, जो लीवर था या जो बटन था वो प्रेस हो गया। बटन प्रेस होने की वजह से अब उस बॉक्स में खाना आ गया और चूहे ने उसे खा लिया। आफ्टर अ वाइल इट द लीवर पुट प्रेस द लीवर अगेन एंड एट फूड पैलेट विच गॉट रिलीज। अब कुछ टाइम उसे जब फिर से भूख लगी उसने फिर से उसको दबाया और फिर से खाना खा लिया। आफ्टर द थर्ड एंड फोर्थ टाइम द रैट बिगेन टू प्रेस द लीवर मोर रैपिडली। बट जितनी बार वो उसको मतलब वो भूख लगेगी वो उस लीवर को दबा रहा है, पहले उसने एक्सीडेंटली दबाया, मतलब मान लो पहले उसे उस लीवर को उसे पता नहीं था, उसे दबाने में कुछ मिनट का टाइम लगा। बट दूसरी बार उसे पता चल गया, कुछ एक्सपीरियंस हुआ कि हाँ इस जगह पे दबाने से ऐसा हो रहा है, उसने दूसरी बार उसको दबाया, तीसरी बार और जल्दी उसको दबाया, चौथी बार और फास्टली वो दबाने लगा उस बटन को। धीमे धीमे उसे पता चल गया कि हाँ इस बटन को ही दबाने से मुझे खाना मिलेगा। ठीक। दस द फूड इज सेड टू हैव प्रोवाइडेड पॉजिटिव reinforcement टू द रैट एंड ऑपरेंट बिहेवियर गॉट established। कब positive reinforcement to the rat and operant behavior got established, that is the rat continued to press the lever in order to obtain food pellets। ठीक। अब हमारा यहाँ पे उस लीवर को दबाने से बार बार फूड मिल रहा है रैट को, तो रैट को जो फूड मिल रहा है इसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट, और ये जो बिहेवियर है उसे बोलते हैं ऑपरेंट बिहेवियर। ही कंक्लूडेड दैट बिहेवियर शेयर्ड एंड मेंटेन्ड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। इनका ये मानना था कि जो भी एक्टिविटी या एक्शन इंडिविजुअल ले रहा है उसका जो रिजल्ट आएगा वो उसके बिहेवियर को डिसाइड करता है। ठीक है। यहाँ पे अब जैसे रैट था, वो लीवर को दबा रहा था, लीवर को दबाने से उसे फूड मिल रहा है। ठीक है। तो ये पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट है, इसलिए वो बार बार उस लीवर को दबाएगा। बट अगर उस लीवर को दबाने से उसे फूड ना मिले दूसरी या तीसरी बार में, वो क्यों दबाएगा, उस लीवर को दबाएगा ही नहीं। ये चीज़ है। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स जो हमने देखे अब उनकी मीनिंग समझते हैं। सबसे पहले हमने टर्म देखा रीइंफोर्समेंट, द प्रोसेस बाय विच अ स्टिमुलस इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रीसीडिंग बिहेवियर विल बी रिपीटेड। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है किसी मतलब एक ऐसा प्रोसेस बोल सकते हैं जिसमें स्टिमुलस जो होता है वो चांसेस बढ़ा देता है कि जो इंडिविजुअल है वो उस बिहेवियर को बार बार रिपीट करेगा। रीइंफोर्समेंट का मतलब किसी चीज़ को बढ़ावा देना। ठीक। अब यहाँ पे क्या था, लीवर दबाया रैट ने, उसे खाना मिला, ये एक रीइंफोर्समेंट है। रीइंफोर्समेंट
अभी हम आगे देखते हैं दो तरीके के होते हैं। अब हम देखते हैं रीइंफोर्सर। रीइंफोर्सर एनी स्टिमुलस दैट इंक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रीसीडिंग बिहेवियर विल अगेन। रीइंफोर्सर का मतलब होता है, यहाँ पे रीइंफोर्सर हमारा कौन था, यहाँ पे हमारा रीइंफोर्सर फूड था, क्योंकि फूड बार बार उसे मिल रहा है लीवर दबाने से, तो उसे फूड की वजह से वो मोटिवेट हो रहा है। अगला है पॉजिटिव रीइंफोर्सर। पॉजिटिव रीइंफोर्सर का मतलब है कि किसी एक्टिविटी को करने से कोई प्रॉफिटेबल या कोई पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंसेस आ रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्सर। नेगेटिव रीइंफोर्सर मतलब किसी एक एक्टिविटी को करने से कुछ भी ना हो उसके प्रॉफिट के लायक, या जो एक्टिविटी हुई है वो उसके लिए हेल्पफुल नहीं है, तो उसे हम बोलते हैं नेगेटिव रीइंफोर्सर। अगला है पनिशमेंट। आ स्टिमुलस दैट डिक्रीजेस द प्रोबेबिलिटी दैट अ प्रीवियस बिहेवियर विल अकर अगेन। पनिशमेंट का मतलब होता है स्टिमुलस जो होता है वो डिक्रीज कर देगा प्रोबेबिलिटी की जो उसने बिहेवियर पहले दिखाया तब वो अकर होगा वाला। ठीक, अब अगर सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।